भाई एलआईसी के पास इतने सारे प्लान है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को सारे प्लान तो पता नहीं होता है। एक दो तीन प्लान उनको पता होते हैं, बस उन्हीं तीन प्लान को जाकर वो कस्टमर को बताते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ एक इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में। वो इंश्योरेंस एडवाइजर जब कस्टमर के पास गया तो उस कस्टमर ने उस एडवाइजर को बोला कि मुझे ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें मुझे 2 बार मैच्योरिटी मिले, यानी कि एक पैसा तो मुझे चाहिए 16 साल पर और दूसरा पैसा चाहिए मुझे 25 साल पर। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर सोचने लगा कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है एलआईसी में, ऐसी कोई पॉलिसी तो है नहीं जिसमें 2 बार मैच्योरिटी मिले। तो एलआईसी एजेंट कंफ्यूज हो गया, कभी उसको कोई प्लान बताता, कभी उसको कोई प्लान बताता, लेकिन कस्टमर को कोई भी प्लान समझ नहीं आता। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें 16 साल पर भी पैसा मिले और 25 साल पर भी मैच्योरिटी मिले, तो बने रहिए इस वीडियो से। जो दर्शक पहली बार हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में, अपने डीओ के साथ में, ताकि वो भी समझ पाए कि ऐसा कौन सा प्लान है। आपको हमारे YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर सारी जानकारी मिलती है इंश्योरेंस के बारे में। चलिए समझते हैं कि कस्टमर ने क्या पूछा और कस्टमर को कौन सा प्लान बताना चाहिए। सबसे पहले मैं आप सबसे कमेंट करके पूछना चाहता हूं, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप मुझे कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि अगर आपसे कस्टमर ऐसा सवाल पूछता है कि मुझे 16 साल पर भी पैसा चाहिए मैच्योरिटी पे और 25 साल पर भी मैच्योरिटी चाहिए, तो आप उसको ऐसा कौन सा प्लान बताएंगे। दोस्तों, अलग अलग कस्टमर होते हैं। एक कस्टमर जो होता है उस कस्टमर को आप 6 महीने तक फॉलो अप करते हैं, 6 मंथ तक आप उससे फोन पे बात करते हैं। 6 महीने तक बात करने के बाद तब जाके वो बड़ी मुश्किल से आपको एक अपॉइंटमेंट दे देता है, राइट। अपॉइंटमेंट आपको मिल जाती है और कस्टमर आपको शाम को 6 बजे मिलने का टाइम दे देता है कि 6 PM पर आप मुझसे मिलने आ जाइए मेरे घर पर। ठीक है, कस्टमर ने आपको टाइम दे दिया कि आप 6 बजे मुझसे मिलने के लिए आ जाइए। आप 6 बजे जो मीटिंग मिली है आपको, ये एक दिन में तो मीटिंग नहीं मिली है। इसके लिए कस्टमर से आप कब से फॉलो अप कर रहे हो? 6 महीने पहले से। 6 महीने से पहले से लेके अब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, और अपॉइंटमेंट मिल गई तो कस्टमर ने एक ऐसा पॉलिसी आपसे पूछ लिया जिस पॉलिसी के बारे में आपको नहीं पता था, और ऐसी कोई पॉलिसी थी भी नहीं एलआईसी में। क्योंकि एलआईसी की जितनी भी पॉलिसीज हैं उसमें मैच्योरिटी जो होती है वो एक ही बार होती है मैच्योरिटी, या फिर आप मनी बैक पॉलिसी ले सकते हो, राइट, या फिर आप मनी बैक पॉलिसी ले सकते हो। तो उस एडवाइजर ने कस्टमर को मनी बैक पॉलिसी बताई। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है, हर 5 साल में, 5 इयर्स में आपको, 5 इयर्स के इंटरवल में आपको पैसा मिलता रहता है। कस्टमर ने बोला नहीं भाई, मुझे ये मनी बैक पॉलिसी नहीं चाहिए, 5 साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा, उस पैसे की मुझे जरूरत नहीं है। फिर 5 साल के बाद यानी कि 10 साल पर मिलेगा, मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ कब चाहिए पैसा? 16 साल पर, 16 ईयर पर। क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे अपनी बेटी के, डॉटर के लिए उसकी पढ़ाई में, एजुकेशन के लिए 16 साल पर पैसा चाहिए। ठीक है जी, कब चाहिए? 16 साल पर पैसा चाहिए। और दूसरा कब चाहिए? 25 इयर्स, जब 25 साल बच्चे की एज हो जाए। अभी बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, बेटी है, अभी हाल फिलहाल में उसने जन्म लिया है, तो 25 साल पर भी उसको पैसा चाहिए, डॉटर मैरिज। यानी कि एक ही पॉलिसी में कस्टमर ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करना चाहता है। अब एलआईसी एजेंट को समझ नहीं आ रहा कि भाई कौन सा प्लान बताऊं उसको। उसने सारे प्लान बता दिए, मनी बैक भी बता दिया, एंडोमेंट पॉलिसी भी बता दी, लेकिन कस्टमर को समझ नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ 2 ही बार पैसा चाहिए, 16 साल और 25 साल। क्योंकि उस कस्टमर को 6 महीने पहले, जब से ये एडवाइजर इसको फॉलो कर रहा है, 6 महीने पहले उसको किसी ने एक पॉलिसी बताई थी कि सर एलआईसी में एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको 16 साल पर भी पैसा मिलेगा बेटी की पढ़ाई के लिए और 25 साल पर पैसा मिलेगा बेटी की शादी के लिए। अब वही चीज, वही पॉलिसी
उस कस्टमर के माइंड में क्लिक कर गई। तब से वो ढूंढ रहा है ऐसी कौन सी पॉलिसी है, वो कई एडवाइजर से मिल चुका लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं मिली। राइट, अब आप अगर होते उस एडवाइजर की जगह तो आप कौन सी पॉलिसी उस एडवाइजर कस्टमर को बताते? कमेंट करके बताइए। अब दोस्तों इसका एक समाधान क्या है? अगर हम देखें एलआईसी में पॉलिसी, तो एलआईसी में ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसमें एक ही बार में मैच्योरिटी हो, 2 बार में मैच्योरिटी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम बनाएंगे कॉम्बिनेशन। क्या बनाएंगे? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब 2 या 2 प्लान से ज्यादा प्लान को मिलाकर एक प्लान बनाना। अब कॉम्बिनेशन हो सकता है आप में से बहुत सारे एडवाइजर बनाते होंगे लेकिन कस्टमर को नहीं बताते हैं। बाद में प्रॉब्लम क्या आती है? कस्टमर कहता है मुझे तो अपनी पॉलिसी फ्री लुक करानी है, कैंसिल करानी है, क्योंकि मैंने एक पॉलिसी मांगी थी और आपने मुझे 10 पॉलिसी दे दी। तो जब भी आप कस्टमर को मल्टीपल पॉलिसी दें तो आप कस्टमर को पहले ही बता दें कि सर ये जो पॉलिसी मैं आपको दे रहा हूं, ये पॉलिसी 2 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है, 4 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है, 10 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास 10 बॉन्ड पेपर पहुंचेंगे आपके घर पे। राइट, तो ऐसा नहीं कि आप कस्टमर को ना बताएं और बाद में कस्टमर इरिटेट हो जाए, रिलेशन खराब हो, कल ना तो वहां से आपको रेफरेंस मिलेगा ना ही वहां से आपको कोई दूसरी पॉलिसी मिलेगी। राइट, कस्टमर एक बार बनता है, पहली बार कस्टमर आपसे पॉलिसी लेने में हिचकेगा, लेकिन जब वो आपका कस्टमर बन जाएगा, आप उसको पॉलिसी सेल कर देंगे और आप उसको अच्छी सर्विस भी देंगे, तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर ज्यादा झिकझिक नहीं करेगा आपसे पॉलिसी लेने में। तो कॉम्बिनेशन हम यहां पर बना सकते हैं, यानी कि हम कौन सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे? 2 कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक ये कॉम्बिनेशन और एक ये कॉम्बिनेशन, यानी कि एक 16 साल का कॉम्बिनेशन, 16 ईयर का कॉम्बिनेशन और एक 25 ईयर्स का कॉम्बिनेशन। उसको 2 बार पैसा चाहिए ना, तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि हमने उसको 2 पॉलिसी दी। राइट, हमने उसको अभी फिलहाल 2 पॉलिसी नहीं बताई, हमने उसको बताया कि सर हाँ हमारे पास ऐसी पॉलिसी है जिसमें आपको आपकी बेटी की पढ़ाई के लिए 16 साल पर पैसा मिलेगा और 25 साल पर पैसा मिलेगा। शुरू में नहीं बताइएगा कि एकदम से 2 पॉलिसी बताए, सर 2 पॉलिसी आप ले लीजिए। कॉम्बिनेशन आपने बताया। अब कॉम्बिनेशन में कैसे बताया? आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए आपको क्या करना है, 2 पॉलिसी इसको देनी है। दोनों पॉलिसी कौन कौन सी होंगी? आपने इसको दी, इसकी एज कितनी है? मान के चलते हैं इसकी एज है 25 साल, 25 ईयर्स। एज भी कम है तो प्रीमियम भी कम होगा। तो हमने इसको एक तो पॉलिसी दी 914 पॉलिसी, जिसमें टर्म हमने रखी 16 साल, और दूसरी पॉलिसी हमने इसको दी 936 जीवन लाभ, जिसमें हमने टर्म रखी 25 साल। अब 914 जिसमें 16 ईयर टर्म है, इसमें प्रीमियम कितने दिन पे करना है? 16 ईयर तक प्रीमियम पे करना है। और जीवन लाभ में 25 साल की टर्म है, तो प्रीमियम कितने साल पे करना होगा? 16 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। यानी कि दोनों पॉलिसी में 16 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। 16 साल प्रीमियम पे करने के बाद आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना है, और एक पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी 16 साल पर यहां पर, ये वाली, और दूसरी पॉलिसी मैच्योर होगी 25 साल पर जाकर। समझ आया आपको? जो 2 पॉलिसी हमने दी हैं, एक पॉलिसी में हमने टर्म दिया है 16 साल, क्योंकि कस्टमर को 16 साल पर पैसा चाहिए, तो प्रीमियम भी 16 साल पे करना होगा। 16 साल प्रीमियम पे किया और 16 साल की टर्म है, तो 16 साल पर ये न्यू एंडोमेंट पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी यहां पर। राइट, और दूसरा जीवन लाभ हमने दिया, तो जीवन लाभ में हमने 25 साल की टर्म रखी। 25 साल की टर्म है तो प्रीमियम कितने दिन पे करना होगा? 16 साल तक प्रीमियम पे करना होगा। 16 साल प्रीमियम पे करेंगे तो मैच्योरिटी कब होगी? 25 साल पर, तो इसकी मैच्योरिटी 25 साल पर हो गई। तो जो कस्टमर को चाहिए था कि 16 साल पर भी पैसा चाहिए और 25 साल पर भी पैसा चाहिए, वो रिक्वायरमेंट यहां पर कस्टमर की पूरी हो चुकी है। अब कस्टमर ने यह भी बोला था कि भाई मुझे प्रीमियम जो पे करना है, मैं मंथली प्रीमियम पे करूंगा। कैसे पे करूंगा? कस्टमर चाहता है कि उसकी सैलरी जब आए, सैलरी में से आते ही उसका मंथली प्रीमियम कट जाए लगभग 9 से 10,000 रुपए महीना, 9 to 10,000 पर मंथ, वो पे कर सकता है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने ये जो कॉम्बिनेशन उसको बताया, इसमें हम इस प्रीमियम के अकॉर्डिंग
कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई हमारा टोटल प्रीमियम कितना होना चाहिए, 9 से 10,000 के बीच में होना चाहिए, तो कितना सम एश्योर्ड बैठेगा और कितनी मैच्योरिटी बैठेगी। तो हमने जो कैलकुलेट किया 914 16 ईयर टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म 16 ईयर, सम एश्योर्ड हमने रखा है इसमें कितना, हम इसमें सम एश्योर्ड रखते हैं 10 लाख, 10 लाख का सम एश्योर्ड रखा हमने। दूसरा प्लान है 936 जिसमें 25 इयर्स की टर्म है, 16 साल तक प्रीमियम पे करना है, इसमें भी हमने सम एश्योर्ड 10 लाख रखा। तो यानी कि टोटल सम एश्योर्ड कितना हुआ 20 लाख, 20 लाख का टोटल सम एश्योर्ड हो चुका है। अब इस सम एश्योर्ड के लिए अगर हम प्रीमियम कैलकुलेट करते हैं 25 साल की एज पर, तो प्रीमियम कितना आता है, यहां पर हम देख लेते हैं प्रीमियम कितना आता है मंथली, क्योंकि उसने मंथली बोला है तो हम प्रीमियम मंथली कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रीमियम जो मंथली आएगा दोनों पॉलिसीज का मिलाकर वो आएगा 9596, राइट। पहले ईयरली देख लेते हैं, ईयरली कितना होगा 65,757 और दूसरे का कितना प्रीमियम होगा 47,053। तो टोटल हम इन दोनों का कर देते हैं, तो टोटल प्रीमियम बैठ जाता है 1,12,810, 1,12,810। ये इसका ईयरली प्रीमियम हो गया। हम इसको मंथली कैलकुलेट करते हैं कि मंथली कितना बैठेगा, तो मंथली प्रीमियम आ जाता है, अगर 1,12,810 का मंथली देखें तो प्रीमियम आ जाएगा 9596। यानी कि जो कस्टमर ने बोला था कि मुझे प्रीमियम 9,000 से 10,000 के बीच में पे करना है, तो इस पॉलिसी में हमने इस हिसाब से सम एश्योर्ड रखा कि उसका प्रीमियम भी 9,000 से 10,000 के बीच में हो। तो 9,000 से 10,000 के बीच में प्रीमियम आ जाता है कितना 9596। टोटल सम एश्योर्ड कितना हुआ दोनों पॉलिसी का 20 लाख। अब बात आती है कि भाई मैच्योरिटी पर क्या मिलेगा। देखिए पॉलिसी की जो मैच्योरिटी होगी, मैच्योरिटी एक 16 साल पर होगी, 16 ईयर पर होगी, और दूसरी मैच्योरिटी होगी 25 साल पर, राइट। तो ये वाला जो प्लान है 914 16 ईयर की टर्म, सम एश्योर्ड 10 लाख, इसकी मैच्योरिटी कब होगी 16 साल पर। 16 साल पर जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो मैच्योरिटी पर इसको मिलेगा कितना 16,49,000। ये इसका मैच्योरिटी अमाउंट हुआ 16 साल पर। और 25 साल पर कितना मिलेगा 26,25,000 ये मिलेगा 25 साल पर, राइट। अब कस्टमर ने जो एडवाइजर से मांगा था कि भाई मुझे ऐसा प्लान बताइए जिसमें 16 साल पर भी पैसा मिले और 25 साल पर भी पैसा मिले, तो आपने ऐसा कॉम्बिनेशन बना के कस्टमर को दे दिया कि सर आपकी जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में आपको 9,500 यानी कि 9,596 रुपए पे करना है, जिसमें आपका सम एश्योर्ड 20 लाख का सम एश्योर्ड होगा, और इसमें आपको 16 साल पर लगभग 16.5 लाख रुपए मिलेंगे और 25 साल पर 26 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पर मिलेंगे, राइट। ये प्लान आपने कस्टमर को बता दिया कि सर आपकी जो बेटी की पढ़ाई थी, पढ़ाई के लिए भी पैसा मिल गया और बेटी की शादी के लिए भी आपको पैसा मिल चुका है। अब बात आती है कि भाई इसमें रिस्क कवर कितना होगा, कि मान के चलते हैं पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है 10 साल पर, पॉलिसी लेने के 10 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, नॉर्मल डेथ पर कितना मिलेगा, यहां पे लिखते हैं हम नॉर्मल डेथ पर कितना मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पर कितना पैसा मिलेगा। मान के चलते हैं उसकी डेथ होती है एक्सीडेंटल, राइट। पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डेथ पर कितना मिलेगा, तो नॉर्मल डेथ पर 29,46,000 रुपीज मिलेगा नॉर्मल डेथ पर। और एक्सीडेंटल डेथ की बात है, एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा 49.46 लाख। ठीक है जी। ये कब मिलेगा, अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 10 साल के बाद हो जाती है। मान के चलते हैं जिसने पॉलिसी ली थी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, उसकी डेथ हो जाती है 10 साल के बाद,
तो उसके नॉमिनी को अगर नॉर्मल डेथ होती है तो नॉर्मल डेथ पर 29,46,000 मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पर 49,46,000 मिलेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कस्टमर आता है और कस्टमर आपसे किसी भी तरीके का सवाल पूछता है, किसी भी तरीके की पॉलिसी पूछता है, तो आप घबराइएगा नहीं। आपको कस्टमर की जरूरत के अकॉर्डिंग ही प्लान डिजाइन कर देना है और उसको बता देना है कि सर हमारे पास ऐसा प्लान है। बाद में आप कस्टमर को बताइएगा कि सर ये जो प्लान है ना, ये प्लान मैंने 2 पॉलिसी का कॉम्बिनेशन बनाया आपके लिए, स्पेशल कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है सर, ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है जो आपकी दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो आपके पास जो बॉन्ड पहुंचेंगे वो 2 बॉन्ड आपके पास पहुंचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक गुड न्यूज सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए, अगर आपको कस्टमर नहीं मिलते हैं, अगर आपको पॉलिसी करने के लिए कहीं पर भी जाते हैं आप, कोई आपकी बात नहीं सुनता है, पॉलिसी नहीं लेता है, तो अब आपको आ जाना है ऑनलाइन। अगर आप अपने आप को ऑनलाइन लेकर आएंगे तो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से हजारों कस्टमर ढूंढ सकते हैं अपने शहर में। अब ये कैसे संभव होगा? इसके लिए आपको सीखना होगा डिजिटल मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपकी बहुत मदद करेगा, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, किस तरीके से आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करके कस्टमर ढूंढ सकते हैं, कैसे आप यूट्यूब पर अपने आप को एक ब्रांड बना सकते हैं ताकि आपके शहर में जहां पर आप रहते हैं वहां पर हर कोई व्यक्ति आपको जाने और अगर उसको जरूरत है पॉलिसी की वो आपसे कॉन्टैक्ट करे। तीसरा हम सिखाएंगे फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। अगर आप फेसबुक पर चाहते हैं कस्टमर के पास पहुंचना, ऐसी लीड जनरेट करना चाहते हैं जो इंश्योरेंस के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो आप फेसबुक एडवर्टाइजमेंट सीख सकते हैं। तो एक कंप्लीट कोर्स हमने डिजाइन किया जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, कहां पर जाना पड़ेगा आपको जाना है दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पर। मैं आपको बता देता हूं, आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर वहां पर आपको सर्च करना है अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी। आप सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। इस एप्लीकेशन पर जाकर आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। वहां पर आपके मोबाइल पर OTP पहुंचेगा तो आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद वहां पर आपको दिखाई देंगे हमारे कोर्स। उस कोर्स पर जाकर आप बाय नाउ पर क्लिक करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है। तो दोस्तों आप अगर वाकई में MDRT COT TOT करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपकी मदद जरूर करेगा। तो आई होप आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।